आजकल सब भी चाह रहे हैं कि बच्चे हों, जो बात है वो है, क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं और वो लोग बढ़ रहे हैं। वो लोग मतलब मुस्लिम ना? यस जी। आप अपने अगल बगल इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को देखती हैं कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु अब हमें जनसंख्या बढ़ानी है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम योग भी सिखाते हैं, भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो लोगों में ये भावना आ रही है कि 3 बच्चे होने चाहिए, कि हमारे नहीं होने चाहिए, तुम्हारे होने चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुम हिंदू धर्म बचाओ, हम बच्चों को पढ़ाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाहते सभी है, और ये आजकल सब भी चाह रहे हैं कि बच्चे हों, जो बात है वो है, क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं और वो लोग बढ़ रहे हैं। वो लोग मतलब मुस्लिम ना? यस जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि ऐसा है कि जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग जिनमें जागरूकता का अभाव है, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। ये बात है। हाँ, क्या सही है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए बच्चों को पढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, उनको सब पे काम पे लगा देना है। नहीं, उनको नहीं, हिंदुओं में भी जो गरीबी और अशिक्षा या जागरूक नहीं, उनके भी बच्चे ज्यादा हैं। वो गरीब हैं और उनको पढ़ानी नहीं बच्चों को ना, मतलब कुछ भी। वो तो सोचते हैं बच्चे को कर दिया, उसके बाद बच्चे यहाँ लगा देंगे, और सब वही देखिए मुस्लिम बच्चे हर जगह मिलते हैं, चाहे एसी करवाइए, चाहे फ्रिज में करवाइए, कहीं कुछ काम करे, हर जगह वही मिलते हैं। ये सब क्या हो गया आदि? हिंदू के बच्चे कम मिलते हैं। तो वो तो इसलिए कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि हुनरमंद वो ज्यादा होते हैं। हुनरमंद उनको शुरू से ही उनको जितना चिकन की इतनी बड़ी बड़ी ये सारे वही ये सारे कारीगर जो है चिकन के। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे कारीगर मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ाना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। शिखा जी, मैं आज एक सवाल हिंदू महिलाओं से पूछ रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते जैसे चल फिर रहे हैं हम लोग, कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू धर्म में लोगों को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए, और क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो एक दिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी या कमज़ोर, अभी तो नहीं है, लेकिन सजग सतर्क रहना चाहिए। आज के दौर में इस तरह की बातों को किस तरीके से लिया जा सकता है, या आप लेती हैं पर्सनली? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये 2, 3, 4 बच्चों के तो उसमें नहीं हूँ, और ना मैं इससे सोचती हूँ कि हिंदू धर्म बहुत सबसे पुराना धर्म है, ना आज कभी ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म हो सकता। और इंडिया में तो देखिए हम मेजॉरिटी में हैं, मान लीजिए हम 100 करोड़ तो हैं, हिंदू 100 करोड़ है, एक बच्चा भी करेंगे तो कोई कभी हम माइनॉरिटी में नहीं जा सकते। सोचने वाली बात है। विल नेवर बी इन माइनॉरिटी। दूसरी बात यह है कि आज की जो जनरेशन है उनके तो विचार बिल्कुल ही अलग है, वो लोग इन बच्चा पैदा करना या ये तो इसको वही नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल है, अगर आपने शादी की है तो आपके पास एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो उससे आपके लाइफ में संजीवता बनी रहती है, जीवंता बनी रहती है, यू लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स, उसी से आपका आगे का जीवन चलता है। तो एक बच्चा या 2 बच्चा पर्सनल चॉइस है, लेकिन 3, 4 बच्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। हम माइनॉरिटी में कभी नहीं जाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। नहीं, माइनॉरिटी में जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरी समझ से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, वो अशिक्षा या जागरूकता में कमी या तमाम वो चीज़ें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों के पिता की पीढ़ियाँ जो थी वो सब 4, 6, 8 ऐसे भाई बहन थे। अगर एक पीढ़ी ऊपर हिंदुओं में भी जाए, मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, हिंदुओं में सब ऐसे थे, 4 भाई 2 बहनें ऐसे थे पापा। आपके पापा ना? हाँ, बड़ी बड़ी फैमिली से हैं सब लोग। मेरे फादर तो काफ़ी सारे भाई बहन थे, गांव से हम लोग निकले हुए हैं। हालांकि मेरे फादर चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हुए, हाइडल से, यहीं से, लखनऊ से, लेकिन वो गांव से ही आए थे। हम लोग बेसिकली इंडियंस 80% लोग गांव से निकले हैं। तो कितने भाई बहन थे अंकल? 3 भाई थे और 3 बहनें थी। बताओ, सबका बाप पुराना, एक पीढ़ी ऊपर हिंदुओं में भी जाए तो 6, 8 कॉमन सा है, जो आज मुसलमानों को लोग कहते हैं अरे इनके तो 6 बच्चे हैं। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। आप किसी से पूछ दो आपके पिताजी कितने भाई बहन थे हिंदुओं में, तो अक्सर बताएंगे। अभी एक महिला मिली, कहे हमारे तो 11 भाई बहन थे पिताजी। तो ये माना जाता है कि वो उस समय बच्चों को पालना उतना खर्चीला नहीं था, कंबाइंड फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी, गांव में रहना था, खर्चा नहीं था, तो लोग सिंपल लिविंग थी, बहुत सिंपल लिविंग थी। मुझको तो वही लिविंग पसंद है, ये मुझे आज का परिवेश बिल्कुल पसंद है। घूम रहे हैं हजरतगंज, कह रहे हैं जितने लोग हजरतगंज घूमते हैं वही कहते हैं हमें हजरतगंज अच्छा नहीं लगता, हमें तो गाँव पसंद है। जो गाँव रह रहा है वो बेचारा पसंद है। लेकिन ये जो आजकल हम लोग बिना बात का पैसा खर्च करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो, हमें जरूरत ही नहीं। हमारी तो कर रही है ना, जिसका नहीं है तो नहीं हो तो आप उसको कहीं अच्छे यूज में लगाए ना। कपड़ा आज खरीदा कल फेंक दिया। आप महंगे से महंगा आप शादी के कपड़े लेते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं, या 1-1 लाख रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं, फिर उसका क्या, वो बक्से में रखे हैं आपके, आप उसको क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आपने देखा आज का वीडियो थोड़ा सीरियस, थोड़ा कंट्रोवर्शियल और एकदम रियल इशू पे था।
आज बात हुई है जनसंघ का धर्म और उस नैरेटिव के बारे में जो सोशल मीडिया पे बार बार घुमा जाता है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे लेना चाहिए ताकि जनसंख्या का बैलेंस बना रहे। उनके मुताबिक नहीं तो मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब ये बात सुन के कुछ लोग सहमत हो गए और कुछ लोग एकदम अपुच हो गए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम इमोशन से नहीं डाटा और लॉजिक्स को मानेंगे। अगर हम डेटा देखें तो पता चलता है कि सब कम्युनिटीज में ग्रोथ धीमे धीमे कम हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ रेट भी पहले से कम हुआ है और हिंदू कम्युनिटी से भी कम हुआ है। अब दूसरा पॉइंट, जनसंख्या किससे बढ़ती है? धर्म से नहीं, जनसंख्या बढ़ती है एजुकेशन, इनकम और अवेयरनेस से। जहाँ एजुकेशन कम होता है वहाँ बच्चे ज्यादा होता है, जहाँ इनकम स्टेबल नहीं होती वहाँ भी फैमिली प्लानिंग कम होता है। अब आप खुद सोचो ये इशू धर्म का है या डेवलपमेंट का है? तीसरा पॉइंट, क्या सॉल्यूशन ये है कि सब लोग 3 या 4 बच्चा लेना शुरू कर दे? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? रिसोर्सेस पे प्रेशर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और बढ़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे लोड और बढ़ेगा। मतलब समस्या सॉल्व नहीं और बढ़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों का काम क्या है? फैक्ट देखना, लॉजिक से सोचना और खुद डिसाइड करना। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है जनसंख्या का इशू सिर्फ मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर ये असली में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का इशू है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।